हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आप लोग के डिमांड पर जो है वो क्वेश्चन बैंक से सामाजिक विज्ञान का टोटल जो है 2011 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। आप लोग के डिमांड हुआ था कि मतलब जो भी है 2011 से जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछा है पूरा 2023 तक, वो सारा का सारा जो है वो हम लोग के लिए प्रोवाइड करवाइए। तो उसके लिए लेकर आए हैं। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का टोटल जो है वो इसमें 90 क्वेश्चन होगा, मैं उससे भी प्लस क्वेश्चन होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन है, इस 19वीं सदी के दौरान जो है कौन सी ऐसा ताकत बनकर उभरा जिसने पूरा यूरोप राजनीतिक जो है वो और मानसिक जगत में भारी जो है परिवर्तन ला दिया था। उदारवाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद, निरंकुशवाद। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रवाद। आगे क्वेश्चन है, फ्रांस में है ना, फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 1801, जुलाई 1815, जुलाई 1804, जुलाई 1830। तो सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1830। आगे प्रश्न है कि 1804 में जो है ना, 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसके फ्रांस में सुधार के लिए जो है वो क्या क्या कदम उठाया गया था? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है, कानून के समक्ष में जो है बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया था। इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जो है खेड़ा जिले के किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आगे ऑप्शन है महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा वो गुजरात। आगे क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत आया था क्यों? नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, लगान संबंधी नई कानून बनाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, या व्यापारी संबंधी जो है वो कानून बनाने के लिए आया था? तो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली जो थी उसकी अध्ययन करने के लिए आया था। आगे क्वेश्चन है कि 1804 के दशक में मध्य में जो है आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल जो था वो खराब हो गया था, जिसमें लाखों लोग जो था वो भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? चावल, मक्का, आलू, मूंगफली। सही आंसर जो हो जाएगा वो आलू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध जो था वो शुरू हो गया था। एक गुट में धुरी शक्तियां था, मुख्य रूप से नाजी, जर्मनी, जापान और इटली था। तो दूसरी खेमा में जो मित्र राष्ट्र था उसमें से कौन कौन देश शामिल थे? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। तो सही आंसर जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका जो था वो मित्र राष्ट्र में था। आगे क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? उत्पादन की, आय और व्यापार की, रोजगार की, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बुनकर को कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था, क्यों? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी, कपास की फसल नष्ट हो गई थी, स्थानीय बाजार सिकुड़ गया था, निर्यात का जो बाजार था वो गिर गया था। तो कच्चे कपास के जो था है ना, कच्चे कपास में निर्यात जो हो रहा था उसमें वृद्धि हो गया था। आगे क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? धातु और चीनी, कपास और धातु, कपास और चीनी, कपास और पेट्रोलियम। तो कपास और धातु सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक जो है सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? भारत, फ्रांस, चीन, यूरोप। तो चीन में सबसे पहले जो था मुद्रण छपाई शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रिय नेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जो था वो जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा गया था? ज्योतिबा फुले, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही हो जाएगा ज्योतिबा फुले। आगे क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को 2 भाग में बांटा गया, उनमें से उनका नाम क्या क्या है? समाप्यता के आधार पर जैव अजैव संसाधन, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, विकसित सचिव संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सही आंसर जो हो जाएगा वो नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधन जो है वो समाप्यता के आधार पर है। आगे क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से जो है किस प्रकार के वैश्विक परिस्थिति संकट जो है पैदा हो गया था? अब पैदा हो गया है ना, भूमंडलीय तापन, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत का अवक्षय, या इनमें से सभी? तो सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है कि वनों और वन जीवन जो है का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इनमें से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साथी संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीने की जो है विविधता को संरक्षित करती है, या इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, वन एवं वन प्राणियों को संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? अवर्गीकृत वन, कांटेदार वन जो है, आरक्षित वन या रक्षित वन। सही आंसर जो हो जाएगा वो आरक्षित वन। आगे क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी है जल किन कारण से जो है प्रदूषित हो रहा है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट से मिलने से, रसायन के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में उपयुक्त जो है प्रयुक्त उर्वरक के प्रयोग से, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वो किस फसल के अंतर्गत आते हैं? खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसून के जब साथ में जब मानसून शुरू होने के बाद जो बोया जाता है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। सही आंसर खरीफ फसल हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पवन और सौर ऊर्जा, है ना, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का बहुतायत भारत में किस राज्य में जो है अधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आगे ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा वो राजस्थान। आगे प्रश्न है कि जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? जलाक्रांतता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, लवणता, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज के महत्वपूर्ण माना जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, लो अयस्क, बॉक्साइट। सही आंसर जो हो जाएगा वो लो अयस्क हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग जो है आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और एल्युमिनियम, यूरेनियम और जिप्सन, यूरेनियम और मैग्नीशियम। तो सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ए। आगे प्रश्न है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर जो है अपना दुष्प्रभाव जो है डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, पौधे पर, पशुओं पर, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग जो थे तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? फ्रेंच, डच, जर्मन, सिहली। सही आंसर जो हो जाएगा वो डच हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब 1956 में, ना, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था तो उसमें से किन किन बातों को जोड़ा गया था? सिंहली को एक बात राजभाषा घोषित कर दिया जाए, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को जो है प्राथमिकता दिया जाए, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। सही आंसर जो हो जाएगा न्यायपालिका। आगे प्रश्न है कि पोखरण जहां जो है भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया था वह भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सही आंसर जो है वो राजस्थान। आगे क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन का अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, जन्म पर, विवाह पर, या शिक्षा पर। तो समाज का विभाजन जो होता है किस चीजें पर हो जाता है? तो जन्म पर जो है समाज का विभाजन होता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इन मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्भरता, सांप्रदायिकता, या जातिवाद। सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिक इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस राज्य में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पंजाब, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़। तो केरल, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जहाँ साक्षरता दर अच्छा रहेगा वहाँ जो मृत्यु दर कम रहता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को, कुल आय को, प्रति व्यक्ति आय को, या इनमें से सभी को? तो प्रति व्यक्ति आय को जो है वो, प्रति व्यक्ति आय को जो है वो औसत आय भी बोला जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर जो है विभाजन किया गया है? रोजगार की शर्तें के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों के आधार पर। तो किस आधार पर हो जाएगा? तो उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र जो है भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो तृतीय क्षेत्र है, इसमें सेवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं।
आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मध्यमवर्ती जो है भूमिका प्रदान करने की आवश्यकताओं दोहरे संयोग की जरूरत को जो खत्म करता है, मुद्रा निर्यात, विदेशी व्यापार, विकास। तो जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मुद्रा जो है वो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग को खत्म कर देता है। आगे क्वेश्चन है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां जो है बाजार नजदीक होता है, कम लागत पर श्रम उपलब्ध होता है, उत्पादन के जो है अन्य कारक उपलब्ध होते हैं, इनमें से सभी। सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण के निम्न में से कौन सा सहायक होता है? बैंक, उद्योग, विदेशी व्यापार या कृषि। मतलब अलग अलग देश को जोड़ना है ना, तो विदेशी व्यापार जो है अलग अलग देश को तो विदेशी व्यापार ही जोड़ेगा। आगे 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से जो उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारण से हुआ है? अत्यधिक खाद्य की कमी के कारण, खजानों में जमाखोरी के कारण, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट के कारण, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के प्रकार बनाया गया था, है ना? तो शक्तिशाली और प्रभावी, संवैधानिक और प्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी, स्वतंत्र और अप्रभावी। तो शक्तिशाली और प्रभावी हो जाएगा इसका सही आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य जाति समूह से भेदभाव और अपने जो उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था में पर जो है आधारित रहता है? शासन व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर, राजनीति व्यवस्था पर या दलीय व्यवस्था पर? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था पर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता में से निम्न में से क्या है? ऑप्शन है सरकार को जो है सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों के ऊपर प्रभाव डालना, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? ना, फ्रांस में जो था सबसे पहला विद्रोह था वो कब हुआ था? तो जुलाई 1830 में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति इकाई थी? नेपोलियन, निकोलस, जिउसेपी मैस्नी, मेटरनिक। सही आंसर हो जाएगा जिउसेपी मैस्नी। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में जो है राष्ट्रीय भावना को संचार किया है? नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण। सही आंसर हो जाएगा यूनान का जो है स्वतंत्रता संग्राम। आगे क्वेश्चन है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर और किन कारण से जो था विद्रोह कर रहे थे? गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कारण सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है वो निम्नलिखित में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए जो है यंग इटली नामक जो है एक गुप्त संगठन बनाया था, है ना? तो गुप्त संगठन जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? मेटरनी के द्वारा, जेसीपी मैसनी, बिस्मार्क के द्वारा, काबुल के द्वारा। सही आंसर जो हो जाएगा जेसीपी मैसनी के द्वारा बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में जो है भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए थे, करों में वृद्धि किया गया था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, या इनमें से सभी काम किया गया था? तो इनमें से सभी कार्य किया गया था। आगे अहिंसा का धर्म सभी भारतीय को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या इंदिरा गांधी को? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी को। आगे प्रश्न है, जालियांवाला बाग मैदान अमृतसर में जो था वो गांव वाले लोग जो था किस मेले के शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? बैसाखी मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला या माघ का मेला? सही आंसर जो हो जाएगा वो बैसाखी मेला। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी द्वारा जो है वायसराय इरविन के लिए को मतलब एक खत लिखा गया था। यह सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था इस वस्तु मतलब इन वस्तु पर लगाए गए करों को खत्म करना के बारे में था। तो किस वस्तु के बारे में जो था वो उसका कर खत्म करना था? नमक, जल, वस्त्र या संपत्ति? तो नमक। आगे क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक जो किताब किसके द्वारा लिखा गया था ना? लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जो हिंद स्वराज का नाम किताब लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण किसके द्वारा जो था वो मतलब सफल हो पाया था? ऑप्शन है विलियम्स फ्रेडरिक लुइस, हेनरिक हिमलर, ऑटोमान बिस्मार्क, एडॉल्फ हिटलर। किसके द्वारा? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑटोमन बिस्मार्क। आगे क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1919, 1921, 1922। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1900 कब हुआ था? 1922 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1922।
आगे प्रश्न है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन, परतदार अपर्दन। क्या कहा जाता है? तो मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा मतलब एक जगह से उठ के अगर दूसरी जगह चला गया तो वो मृदा अपर्दन कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है ना, बांटा गया है, तो उनका नाम क्या-क्या है? उत्पत्ति के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैविक, अजैविक या विकसित और संचित। सही आंसर हो जाएगा वो जैविक और अजैविक हो जाएगा। जैव, अजैव। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगड़ मृदा भी कहा जाता है? जलोढ़, काली, लेटेराइट या लाल और पीली मृदा? तो काली मृदा को जो है वो रेगड़ मृदा भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जून है ना, जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? कॉम्पोस जाइन, साओ पाउलो, कुटिरबा पराना, रियो डी जेनेरियो, सल्वाडोर। तो सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। 57 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में जो है खनिज और कोयला का प्रचुर भंडार है ना? भारत के जो है किन राज्य में जो कोयला जो है बहुत ज्यादा है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, गोवा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किस राज्य में है? झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। हाँ, क्वेश्चन है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग जो है वो क्षेत्र मैदान के रूप में है? 33, 43, 23, 53। सही आंसर हो जाएगा 43%। आगे क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा जो है खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किसको जाना जाता है? पठारी भाग को, मैदानी, पर्वतीय या इनमें से सभी? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देश का जो क्षेत्रफल का 27% जो भाग में है वो पठारी क्षेत्र है, 27% भाग में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। पंजाब में जो ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बहुत बार रिपीट किया, 2017 में पूछा है और भी 18 में पूछा है, इतना बार पूछा है ना क्वेश्चन। तो अधिक सिंचाई इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई। बहुत रिपीट कर करके पूछा है, बहुत बहुत रिपीट किया है क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा और आगे है उत्तर प्रदेश का मैदान। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तरांचल। बी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन जीव अधिनियम है ना, कब लागू किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था, 1950, 1927, 1980, 1972 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जो है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, हीराकुंड परियोजना। सही आंसर जो हो जाएगा वो ब्यास परियोजना। आगे दुनिया भर में जल की कमी के किन कारण से बढ़ रही है? दुनिया भर में जल की कमी जो है किन कारण से हो रहा है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन किन भाषा बोलने वाले समूह के बीच में जो था तनाव बढ़ने लगा था? फ्रेंच और डच, डच और जर्मन, फ्रेंच और सिंहली, फ्रेंच और जर्मन। सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंच और डच। आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका है ना, श्रीलंका में जो है अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई। कौन सा धर्म को माना जाता था श्रीलंका में? तो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को अधिक माना जाता है। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी के लोग जो है किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? संसद को, जनता को, राज को या न्यायालय को? सही आंसर हो जाएगा वो जनता को। आगे प्रश्न है कि सत्ता में है ना, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति भाषा के आधार में बटे समाज पे, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या इनमें से सभी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, निम्न में से जो है किस प्रकार के टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक या पारंपरिक? सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आगे चल के जो है वो तो सामाजिक है ना, सामाजिक जो है वो सामाजिक जो है आगे चल के मतलब टकराव को और हिंसा का रूप ले लेता है। आगे प्रश्न है कि संविधान और विभिन्न स्तर के सरकार को अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार जो है कैसे है ना? न्यायालय को, संविधान और विभिन्न स्तर के सरकार को जो अधिकार का व्याख्या करने का अधिकार जो है वो किसे है ना, किसे हो जाएगा? किसे? न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को। सही आंसर हो जाएगा वो न्यायालय को।
आगे प्रश्न है, पुलिस व्यापारिक व्यापार हो गया है ना, पुलिस और व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे महत्व विषय के सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। कौन सा किसके अंतर्गत? संघ सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से सभी। तो पुलिस जो होता है, पुलिस हो गया या फिर तो जमीन ये सब के बारे में बात जब होता है तो ये सारा चीज जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, तो राज्य सूची हो जाएगा सही आंसर। आगे केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का जो शासन चलाने का विशेषाधिकार जो है वो किस सरकार को जो है प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को, या इनमें से सभी सरकार को? तो केंद्र सरकार को इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो क्या कहलाता है? सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का नवीकरण, सत्ता का दुरुपयोग। तो सत्ता का जो है वो विकेंद्रीकरण जो हो जाए, सही आंसर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। आगे प्रश्न है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूर, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जो है गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर, बिहार। सबसे ज्यादा गरीब लोग जो है कौन सा राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक हमको बिहार होना चाहिए। लेकिन भारत में परीक्षण है ना, परीक्षण बेरोजगारी सामान्यतः जो है वो तक किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में। परछन बेरोजगारी जो है ना, परछन बेरोजगारी वहां होना चाहिए। परछन बेरोजगारी जो है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो कृषि क्षेत्र में ज्यादा बेरोजगारी है। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? निम्न आय के, गरीबी के, विकसित या कम जनसंख्या वाला देश? किस तरह के देश के अंतर्गत आता है भारत? तो निम्न आय, यहाँ जो है किसी का आय जो है ज्यादा नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के गतिविधि के उदाहरण है ना? परिवहन ये सारा चीज जो है वो सेवा क्षेत्र में आता है, तो इसका तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा सही आंसर, तृतीय क्षेत्रक। आगे क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिक को किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? स्वैच्छिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र जो है किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित होता है? तो चक्रीय बेरोजगारी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से किस राज्य में जो है श्रीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा या उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे निम्न में से कौन सा जो है रबी फसल है ना? रबी फसल जो है ठंडा के समय में लगता है। तो चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो चना सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट करके पूछा है। आगे क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में एक निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो खनिज तेल सही आंसर हो जाएगा। लोएस किस प्रकार का संसाधन है? लोएस जो है किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय। लोएस अनवीकरणीय संसाधन है, जल्दी बनता नहीं है, बहुत समय लगता है बनने में इसको। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें कि एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में लगाया जाता है? हस्तांतरित कृषि जो है, हस्तांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि या गहन कृषि। तो रोपण कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर सही होगा, रोपण कृषि। आगे है झारखंड में स्थित कोडरमा है ना? तो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है अग्रणीय उत्पादक है? ऑक्साइड, अभ्रक, लोह अयस्क या तांबा। तो अभ्रक हो जाएगा सही आंसर इसका। ये क्वेश्चन भी रिपीट कर करके पूछा है बहुत बार। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य जो है निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट किया है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अधिक सिंचाई इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो है एक फलीदार फसल है? दाल, मोटे अनाज, ज्वार, तिल, है ना? फलीदार फसल की बात किया जा रहा है ना? तो फलीदार फसल जो है वो दाल है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जो है खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछट्टी चट्टान, कायंत्रित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है। तलछट्टी चट्टान इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जो है काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था आप लोग के लिए 40, ये 40 बोल रहे हैं, 90 टोटल, 90 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के क्वेश्चन बैंक से था। रिपीट कर करके बहुत क्वेश्चन, ऐसा भी बहुत क्वेश्चन है कि बहुत बार रिपीट किया हुआ है। तो वीडियो में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।